से जो सपने लिख जाता है, अज्ञान के अंधेरों में दीपक जलाता है। एक अच्छा शिक्षक केवल किताबें नहीं लिखता, वह इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है। जय हिंद दोस्तों, सेंट जोस के न्यू चैनल सैल्यूट अवर रियल हीरोज़ में आपका स्वागत है। जैसे हमने आपको 1 तारीख को रूबरू करवाया था कि हम ऐसे गुमनाम सितारों को से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे शिक्षक से आप लोगों को मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने सेवा काल के दौरान भी बच्चों को ऑनलाइन जोड़ने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया और जो आज इनके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और 2 लाख से ज़्यादा बच्चे इनके एक परिवार में जुड़े हुए हैं जो इनसे इतिहास के विषय में अच्छी शिक्षा ग्रहण करके ऊंचे ओहदे पे पहुंच चुके हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं रवि सर, जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। नमस्ते सर। नमस्कार नरेश जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, आप बताइए। आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने ये जो नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। और हमारा जो ध्येय था भाई, हमारे दर्शकों को ऐसे लोगों से मिलवाना, ऐसी शख्सियत से मिलवाना जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके समाज सेवा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उच्च योगदान दिया है। उनमें आप हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे थे, तभी हमने आपसे अपना कीमती समय मांगा और आपने हमें इसके लिए कोई इनकार नहीं किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के बारे में भी, आपने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत कहाँ से की और किस प्रकार आपने किन चुनौतियों का सामना इस प्लेटफॉर्म में किया? ये प्लेटफॉर्म तो मेरा कभी शुरू करने का कोई इरादा था नहीं। और मैं शिक्षक था, ऑफलाइन स्कूल के अंदर ही, राजकीय स्कूल के अंदर पढ़ाता था और पढ़ाता आ रहा था। और मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था, न मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता था, न मैं कभी ट्यूशन पढ़ाता था। ये आपदा में अवसर, वैसे तो बुरी बात है कि हम किसी आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास करें, लेकिन जो कोरोना काल था वो बहुत ही दुखदाई था पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए। बहुत से लोगों की जान गई। लेकिन उस दौरान जब मेरे को पास काफ़ी ऐसा समय था कि स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो फिर उस समय क्या हुआ कि 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम थे और मैं 11वीं 12वीं में इतिहास पढ़ाया करता था, 10वीं में सोशल साइंस पढ़ाया करता था और 10वीं में गणित भी पढ़ाया करता था, क्योंकि गणित के शिक्षक उस समय हमारे विद्यालय में थे नहीं। तो कोरोना काल के दौरान क्या हुआ कि 10वीं के एग्जाम चल रहे थे और वो बीच में पोस्टपोन हो गए। 2 एग्जाम, सामाजिक और गणित, वो आगे खिसका दिए गए। और अब ये किसी को नहीं पता था कि ये 20 दिन बाद होंगे या 2 महीने बाद होंगे। तो मैं ऐसे ही घर में एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि सामाजिक तो बच्चे फिर भी क्या पता याद रख लेंगे, लेकिन गणित में हो सकता है कि वो कुछ भूल जाएंगे और फिर उसका परिणाम पर भी उल्टा असर पड़ सकता है। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि यूट्यूब के वीडियो के लिंक भेज देते हैं। मैंने ग्रुप के, स्कूल के ग्रुप में भेजा, तो बच्चों ने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि सर समझ में नहीं आ रहा, या आप जैसा पढ़ा रहे थे उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि खुद क्यों नहीं रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। तो मैंने ऐसे ही कैमरा ऊपर किया और किसी एक स्टिक के माध्यम से लटकाया और नीचे पेन पेपर लेके पहला वीडियो बनाने का प्रयास किया। तो आज बहुत सारे जो विद्यार्थी मेरे चैनल पे हैं वो ये नहीं जानते कि मैंने गणित के एक चैनल से शुरुआत की थी और उसके 2-1 हजार सब्सक्राइबर होने के बाद में मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि मैंने वो किसी कोई खास उस समय के लिए ही शुरू किया था। और मेरा विषय अब इतिहास था और इतिहास ही मैं पढ़ाता रहा हूँ, उसी की किताबें पढ़ता हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे इतिहास का ही चैनल बनाना चाहिए। तो ऐसे ही मुझे एक दिन ध्यान में आया, उसके शायद 2-2.5 हजार के आसपास सब्सक्राइबर होंगे। मैंने उसको बंद कर दिया और 2021 के अंदर इतिहास का ये चैनल शुरू कर दिया। बहुत सारी कठिनाइयां आई और उसके बारे में विद्यार्थी जानते भी हैं, बहुत सारे जो हमसे पढ़े हुए हैं। और उसके बारे में भी मैं बताऊं तो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि कोई भी शुरुआत कर सकता है। पहले दिन में तो ऐसा होता नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी संस्था जैसा वीडियो बनाने लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे यदि आप एक स्टेप ही है। मैंने भी पहली बार, मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने उसको ऊपर टांगा किसी तरीके से और नीचे पेपर और पेन लेके वीडियो बनाना शुरू किया था। और फिर धीरे धीरे मैंने और इक्विपमेंट खरीद लिए और चीजें सीख ली और वीडियो बनाना सीख गया और मैं इस तरीके से आगे बढ़ता गया। बहुत ही अच्छी बातें बताई सर हम आपने हमारे दर्शकों को। और अपने अपने थोड़ा निजी जीवन के बारे में बताएं। जो मेरा जन्म 1988 में 5 मार्च 1988 को चुबकिया ताल गांव में हुआ, जो कि राजगढ़ तहसील के अंदर आता था, चूरू जिले में। अभी वहां पे सिद्धमुख तहसील लगती है, लेकिन मैं बचपन से ही राजगढ़ तहसील मुख्यालय पर रहा हूं और यहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। और यहीं से मैंने बीएससी किया था, यहीं से मैंने बीएड किया था, लोकल राजगढ़ के कॉलेज में ही मेरा एडमिशन हो गया था।
और उसके बाद में मैंने 2009 से 11 के बीच में राजस्थान विश्वविद्यालय से मैथमेटिक्स में एमएससी की। वहाँ पे डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन हो गया था और वहाँ से मैंने एमएससी की। और एमएससी के दौरान ही जब मैं सेकेंड ईयर में था तो सेकेंड ग्रेड का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था। तो उस एग्ज़ाम में पहली बार मैंने कोई इस तरह की परीक्षा दी थी और उसमें मैं सफल हो गया 62वीं रैंक के साथ। और लगभग 23 साल का था मैं उस समय और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने एमएससी के एग्ज़ाम कंप्लीट किए और उसके बाद में 2011 के अंदर हमारी अक्टूबर के माह में ज्वाइनिंग हो गई। और उसके बाद फिर मैं मैथमेटिक्स से एमएससी तो था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक और विषय से एमए किया जाए। तो मुझे अपने इंटरेस्ट का जो विषय था वो इतिहास लगा, तो मैंने इतिहास में एमए कर लिया और फिर मैं इसकी तरफ मुड़ गया। फिर बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगभग 8 सालों से अब इतिहास पढ़ा रहा हूँ। मैं स्कूल व्याख्याता के पद पर हूँ और फिर ये ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया मैंने। हालांकि मैं अपना स्कूल का काम है वो मेरा परमानेंट जारी है बहुत अच्छे तरीके से, वो मेरा मूल काम है। ये तो ऐसा काम है कि शाम के समय वक्त मिल जाए या किसी छुट्टी के दिन वक्त मिल जाए तो मैं इसको एक शौक के तौर पे कंटिन्यू करता हूँ। मेरा मूल काम तो वही है जो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो सर, हमारे सेंट जोस परिवार के सैल्यूट अवर रियल हीरो चैनल ने आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन तैयार किए हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे, जो हमारे दर्शकों के भी बहुत ही अच्छे और प्रेरणादायक स्रोत के तौर में उनके काम आ सकते हैं। बिल्कुल, आप पूछिए। और आपका भी पहला प्रयास है और यहाँ अपन छोटे एक कस्बे में रहते हैं तो यहाँ ऐसा कोई इंटरव्यू वगैरह की कोई परंपरा तो है नहीं। तो मैं भी पहली बार ही इंटरव्यू दे रहा हूँ इस प्रकार का। तो अपन आराम से कैजुअली बातें कर सकते हैं। और विद्यार्थी भी जिस प्रकार से आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े चैनल पे जिस तरीके के पॉडकास्ट होते हैं तो वहाँ पे उनके पास बहुत तरीके के कैमराज होते हैं, बहुत तरीके के माइक होते हैं। इन्होंने एक नया चैनल शुरू किया है और जैसे कि मैंने बताया, मैंने पेन और पेपर से शुरू किया था और आप आज देखते हैं कि पीछे सुंदर अलमारी दिखती है, आपको डिजिटल बोर्ड पे वीडियो दिखते हैं। तो ये पहले दिन नहीं हुआ था। तो इसी प्रकार से इन्होंने जिस प्रकार से शुरुआत की है, आपको लग रहा होगा कि ये जैसे आप बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट देखते हैं तो इनका भी पॉडकास्ट वैसे ही होगा किसी न किसी दिन, और उसमें थोड़ा समय लग सकता है। आज इनका पहला वीडियो है तो आप ये न सोचें कि इक्विपमेंट्स क्या है, ये सोचें कि हम बातचीत क्या करें। बिल्कुल सही बात कही सर ने। सर, हमारा पहला क्वेश्चन है सबसे पहले इतिहास पढ़ने वाले बच्चों से, क्योंकि स्पेशली आपका यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 360 नाम से जो आज 2 लाख लोगों का एक परिवार बन चुका है और बच्चों को इंतज़ार रहता है कि सर की कब वीडियोज़ आए और कब हम नया लेसन उससे कुछ सीख पाएँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों को लेकर के है, सर, इतिहास पढ़ने से बच्चों में सबसे बड़ी कौन सी सोच विकसित होती है? इतिहास में जैसे कि बहुत सारे लोग जो इतिहास नहीं पढ़ते हैं या पढ़ने लिखने से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको ये लगता है कि स्कूलों में इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है। भाई, जैसे आप कह सकते हैं कि विज्ञान है वो काम आता है, बायोलॉजी काम आती है अलग, केमिस्ट्री का अलग रोल है, फिजिक्स का अलग रोल है, ये तो काम आता है, टेक्नोलॉजी में काम आता है, मेडिकल के एरिया में काम आते हैं। तो बहुत से लोगों को ये भी सोशल मीडिया पर भी हम पढ़ते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, तो फालतू की चीज़ है। लेकिन इतिहास पढ़ाया जाता है कि इतिहास में जो कुछ अच्छा हुआ और जो कुछ बुरा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, उससे हम सबक क्या ले सकते हैं। तो हम इतिहास में ऐसे शख्सियतों को पढ़ते हैं कि जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखते हैं, दुखद घटनाओं को, ऐसी विश्व में ऐसे ऐसे नरसंहार हम देखते हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो जो भी इतिहास पढ़ रहा है, चाहे कोई विद्यार्थी हो या शौकिया तौर पे इतिहास पढ़े, तो ये इसीलिए पढ़ा और पढ़ाया जाता है कि इससे हमें सबक लें कि कोई भी गलती इतिहास में हुई है, कोई ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, वैसी परिस्थितियां फिर से बनने वाली हों तो हम उसको समय रहते रोक सकें और दुनिया में कोई गलत चीजें नहीं हो, यानी समय रहते किसी विध्वंस को रोका जा सके। या ऐसे जो महान लोग हुए हैं जिन्होंने एक छोटा स्टेप लिया, उसके माध्यम से और वो धीरे धीरे इतना उन्होंने प्रयास किया कि उन्होंने समाज में बदलाव लाए। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी शख्सियत हैं जिससे हम इतिहास में शिक्षा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात सर। और हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। आपने एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया और विश्व इतिहास के भी आप अच्छे ज्ञाता हैं, जिसके लिए आपने बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी हैं जो हमारे स्टूडेंट्स आज पढ़ कर के बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंचे हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उस इतिहास में आपको सबसे अच्छा किरदार किसका लगा और उसके किरदार ने आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया? अब इस तरीके से तो इतिहास में बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं, विश्व इतिहास के स्तर पे भी हैं, भारत के इतिहास के स्तर पे भी हैं, राजस्थान के इतिहास के स्तर पे भी हैं, जिनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। राजस्थान में हम महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। भारत के इतिहास में आधुनिक इतिहास की हम यदि बात करें तो आप
महात्मा गांधी के जीवन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शहीद चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, बहुत सारे हमारे ऐसे रियल हीरोज, असली हीरो तो वही है, बाकी तो अभी ये फिल्मी हीरो हैं। तो असली हीरो जिन्होंने भारत की आज़ादी के अंदर योगदान दिया, उसमें हम ये कहते हैं कि किसी एक शख्स का बहुत अधिक योगदान है या सभी वो प्रेरणादायी हैं हमारे लिए, जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया या अंग्रेजों से जिस प्रकार डटकर लोहा लिया। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। किसी एक किरदार के यदि मैं एक ही चुनने को कहा जाए तो मैं भगत सिंह को चुनूंगा, जिनके जीवन से हमें सर्वाधिक सीखने को मिलता है। और शायद युवा क्या है कि उनकी एक तस्वीर और वो जो टोपी वाली तस्वीर आती है उस तक ही सीमित रह जाते हैं। उनका जो जीवन है, उनका जो एक बहुत बड़ा लेख एक छोटी पुस्तिका के रूप में आता है, मैं नास्तिक क्यों हूं, उनको पढ़ें, उनके जीवन से प्रेरणा लें। इस पर वो मतलब क्या है कि सोशल मीडिया पे किसी के संबंध में 2 लाइनें पढ़ लेना, फोटो देख लेना, टी शर्ट उसकी पहन लेना, उससे कोई आप फॉलोवर नहीं बन जाते। आप उनके विचारों को पढ़ें, आप जिनको भी मानते हो, कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मान सकता है, किसी को गांधी जी प्रभावित कर सकते हैं, किसी को चंद्रशेखर आजाद प्रभावित कर सकते हैं, किसी को जवाहरलाल नेहरू प्रभावित कर सकते हैं। तो जो भी आपके हीरो हैं, उन्हें आप सिर्फ हीरो इस तरीके से मत मानिए कि आपने डीपी चेंज कर ली या उनके नाम की टी शर्ट पहन ली। आप उनके विचारों को पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए, तब हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे किरदारों से सीखा है और विद्यार्थी भी सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। भाई आप उनके निजी जीवन की या उनके संघर्ष की कहानियों को पढ़ें, न कि केवल उनकी फ़ोटो को फॉलो करके भाई मैं भगत सिंह हूँ या मैं महात्मा गांधी से प्रेरित हूँ। निश्चित रूप से। हाँ बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन सर आज के युवाओं के लिए स्पेशल हमारा आपके लिए है कि आज के युवाओं की सबसे बड़ी भूल क्या है जो इतिहास से सीखकर सुधारी जा सकती है? इतिहास से न भी सीखें तो भी बहुत सारी भूलें विद्यार्थी करते रहे हैं। कि एक तो आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है जी, उसके अंदर विद्यार्थी कुछ ज्यादा ही रम चुके हैं। मनोरंजन भी जीवन में जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन ये जो हम शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं या इस प्रकार का कंटेंट देखते हैं जो कि हमें नहीं देखना चाहिए, सभी को पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, उसके बावजूद भी हम उसको कंज्यूम करें। और युवा जो 18 साल की उम्र पार कर लेता है वो समझदार भी हो जाता है। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, विद्यार्थियों को पता भी होता है, उसके बावजूद भी हम करते हैं। तो एक तो मेरा ये संदेश तो जरूर रहेगा विद्यार्थियों के लिए, भले ये प्रश्न से जुड़ा हुआ हो या न हो, कि रील्स जो शॉर्ट्स वीडियो है उससे बचना चाहिए। आप चाहे यूट्यूब देखें, चाहे आप वैसे फिल्में देखिए, आप हो सकता है पढ़ते समय बोर महसूस करते हैं, आप फिल्में देख सकते हैं, अच्छी फिल्में देखिए। लेकिन जो ये जो स्क्रॉल करने वाला जो सिस्टम है ना, शॉर्ट्स वीडियो, ये आपके दिमाग को बहुत अधिक प्रभावित करता है और इससे आपकी जो धैर्य करने की क्षमता है या फोकस करने की क्षमता है वो बहुत घट जाती है। और लगातार रील देखने वाले विद्यार्थियों से आप किताब पढ़ने को कहेंगे तो बहुत मुश्किल उनके लिए होता जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप मनोरंजन के लिए देखिए, सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, फिल्में भी देखते हैं, सब चीजें ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो ये जो बहुत ही मतलब कम समय में आप ये जो बार बार वीडियो देखते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है। और इसके तो बहुत सारे अभी अध्ययन भी सामने आ चुके हैं कि इनके बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने शॉर्ट्स वीडियो के जो दुष्परिणाम बताए हैं वो आज के टाइम हम देख भी रहे हैं। बच्चे शॉर्ट्स वीडियो से प्रेरित होकर के शॉर्ट टाइम में ही सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन आपका कहने का मतलब इतिहास से जो बातें हम सीखते हैं भाई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए आपको टाइम देना होता है और वही आज के युवाओं की सबसे बड़ी भूल रही है। निश्चित रूप से। बिल्कुल सर। तो सर एक आपसे क्वेश्चन है, तो क्या आप शॉर्ट्स नहीं देखते? क्योंकि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में शॉर्ट्स से शायद ही कोई बच पाए। नहीं, शॉर्ट्स में देखता हूं और मैंने खुद ने इसके दुष्प्रभाव ये, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तब तो देखो शॉर्ट्स वाला ये सिस्टम कुछ था नहीं, ऐसे मोबाइल ही नहीं होते थे। लेकिन अभी भी मैं इसके देखता हूं। अभी तुम्हें क्या है कि हफ्ते में 1-2 दिन कभी कुछ शॉर्ट्स देख लिया। और शॉर्ट्स में भी आप ये भी देखते होंगे कि चाहे आप यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, आपकी अभिरुचि के अनुसार ही फिर वो चीजें दिखाना शुरू कर देता है। बिल्कुल सर, एआई उसमें भी कुछ, लेकिन उसमें भी मैंने ये देखा कि जब भी मैं काम से ब्रेक लेता हूँ, छुट्टियां लेता हूँ, और यदि मैं 8-10 दिन लगातार थोड़ा ज्यादा समय शॉर्ट्स में दे दूं, तो फिर मुझे खुद को, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों की रिव्यू करता हूँ, तो उसके लिए मुझे किताबें पढ़नी भी पड़ती हैं। तो यदि मैं 10-12 दिन भी यदि शॉर्ट्स वगैरह ज्यादा देख लूं, तो मुझे उसके दुष्प्रभाव खुद पर ही नजर आने लग जाते हैं कि मेरा फोकस किताब में उस तरीके से नहीं बन पाता, पढ़ने की इच्छा नहीं जग पाती है। तो मैं देखता हूँ, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता, ऐसा झूठ मैं कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। हफ्ते में 1-2 दिन, आधे घंटे 15 मिनट के लिए, इस प्रकार से मैं देखता हूँ।